नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रूज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर मल्टी बैगर कंपनी का मैं आपको रिटर्न का पोर्टफोलियो दिखा रहा हूं कि 1 अप्रैल 2005 को 95 रुपया 98 पैसा का हुआ करता था। दोस्तों, मान लीजिए 96 रुपया का हुआ करता था 2005 को। एक टाइम पर इसने 10,000 रुपया से भी ज़्यादा का हाई बनाया और आज के डेट में 7,000 के आसपास में है। तो पिछले 18 साल में 7,000 को अगर हम डिवाइड कर दें 96 से, तो आप बता सकते हैं कि कितना गुना पैसे किया। यही होता है कंसिस्टेंट कंपाउंडर। ठीक है, हर एक टाइम फ्रेम पर देख रहे कैसे क्या जबरदस्त कंपाउंडिंग इसने दिखाया है, क्या जबरदस्त कंपाउंडिंग दिखाया है। और अपने ऑल टाइम हाई से अभी कंपेयर करेंगे तो लगभग एक स्टॉक पे 3.5 के डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, ये वो स्टॉक है जो आपके पैसे को ऑलरेडी 100 गुना ज़्यादा करके दे चुका है इन्वेस्टरों को। और आपको मैं बता दूं कि जिस फील्ड का कंपनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक, ठीक है, एंड रोबोटिक प्लस इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट की ये कंपनी है। और अभी इन सारे के सारे फील्ड में अभी जवान होना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अभी इनिशियल फेज में है, रोबोटिक भी इनिशियल फेज में, इलेक्ट्रिकल वेसल भी इनिशियल फेज में है। यानी कि कुल मिलाकर ये एक ऐसी मल्टी बैगर कंपनी बनने जा रही है जिसका आप सोच भी नहीं सकते, जिसका हर इन्वेस्टर अब ड्रीम रखता है। ठीक है, और सोने पे सुहागा कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा ग्रुप की मल्टी बैगर कंपनी है। मुझे उम्मीद है कि आप नाम समझ गए होंगे। इशारा मैंने क्लू दे दिया, आपको 3 क्लू दे दिया, आप समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। दोस्तों, नाम बताने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। से स्टॉक मार्केट से जुड़े न्यूज़ के लिए, स्टॉक मार्केट से एनालिसिस के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के एनालिसिस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ बटन दबा के रखें नोटिफिकेशन का, बेल आइकन बटन को, ताकि टाइम पर आपको जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए इस वीडियो का। यहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ टाटा ग्रुप की आर्टिफिशियल किंग की, यानी आर्टिफिशियल इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा प्लेयर टाटा एल्क्साई की। इस फील्ड की और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने आप में सब मल्टी बैगर है, जैसे KPIT, LIT इन्फोटेक। ठीक है, आप लेकिन टाटा एल्क्साई के बारे में मैं आपसे बात करूं। 12 मई का इसका क्लोजिंग प्राइस हुआ था 7,779 रुपये का। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए 44,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 52 वीक का हाई 10,760 है और 52 वीक का लो है 5,708। डिविडेंड यील्ड 0.60 है। फेस वैल्यू इस कंपनी का 10 है। इंडस्ट्री की पी 33 है। स्टॉक का पी इतनी गिरावट के बाद भी 61.8 है। लेकिन जिस तरह की क्वालिटी वाली कंपनी है ये जस्टिफाइव है, महंगा ही मिलेगा, सस्ता नहीं मिलेगा। बुक वैल्यू 272 रुपये का है। 2 बेहतरीन पैरामीटर स्टॉक सिलेक्शन करने का ROCE जो है 47.7 है और ROE जो है 37.2 है। डेप्ट टू इक्विटी 0.11 करोड़ है, यानी कंपेयर टू मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 0 है। अर्निंग पर शेयर इनका 115 का है। 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रो जो है 25.9 है और 5 ईयर्स का सेल्स ग्रो जो है 14.8 है, जो निसंदेह आगे चल के बढ़ेगा, क्योंकि जिस फील्ड की कंपनी है उस फील्ड को अभी जवान होना है और ज़्यादा हर कंपनी बड़ी होती जाएगी। प्रमोटर होल्डिंग इसमें 43.9 का है, जो कि टाटा ट्रस्ट ही प्रमोटर है। अभी दोस्तों नेक्स्ट वीक में इसका क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट पर नज़र बना के रख सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में इसके शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है दोस्तों। क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको इनकरेज करूंगा कि टाटा एल्क्साई के आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कीजिए और वहां पर देखिए कि किस तरह के काम और कारोबार करती है। फिलहाल मैं आपको टाटा एल्क्साई के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके आया हूँ। ये फोटो देखकर आपको समझ जाना चाहिए कि आर्टिफिशियल जैसे बातचीत चल रही है कि बिना ड्राइवरलेस कार चलने के लिए रोबोटिक साइबर सिक्योरिटी से, ये सारी प्रोडक्ट उसी तरह का तैयार करती है। यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड सर्विस में बिग डाटा इंजीनियरिंग, विजुअल इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउडिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड रोबोटिक्स। ठीक है, रोबोटिक्स आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए भी रिक्वायरमेंट है और हर एक चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है, जैसे बढ़ती जा रही है। अब मैं आपको इनके चार्ट पे लेके आया हूँ। चार्ट पर प्राइस को हम लोग स्टडी करते हैं हमेशा की तरह। देखिए दोस्तों, टाटा एल्क्साई का मैंने डे फ्रेम का चार्ट लगा के रखा हुआ है
और लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस लगा के रखा है प्राइस को स्टडी करने के लिए। ग्रीन वाली जो लाइन है ये 200 डेज की ईएमए है, येलो वाली लाइन जो 150 डेज की है और रेड वाली लाइन जो है 100 डेज की है। पिछले कुछ महीनों से काफ़ी इसके अंदर बिकवाली देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग मिला, लेकिन अब थोड़ा सा मामला सुधरता हुआ नज़र आ रहा है। और प्राइस के स्टैंड को चेक करने के लिए यहाँ पर आरएसआई भी लगा के रखा है हमने। 12 मई यानी कि फ्राइडे के दिन का इसका आरएसआई जो था 73 था, जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो करता है दोस्तों। और प्राइस भी अपने लो को छोड़ते हुए, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए दोस्तों, प्राइस भी अपने 200 डेज के सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही जाकर कंसोलिडेट कर रहा है 7078 पे। ये कैंडल देख रहे हैं आप। अब हाल फिलहाल थोड़ा सा प्राइस में किस तरह का इनका उतार चढ़ाव रहा है वो देखते हैं। काफ़ी कुछ साल से ये, जैसे मैंने आपको बताया था, कंसिस्टेंट मल्टी बैगर रहा है, अपसाइड ही रहा, थोड़ा सा डाउन आया ये, और फिर उसके बाद फिर से नया हाई हायर हाई बनाते गया। एक पीरियड ऐसा आया जुलाई 2000 अगस्त के आसपास में इन्होंने ऑल टाइम हाई बनाया जो कि 11,000 के आसपास का था। फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त इसके देखने को मिली, ठीक है। और एक टाइम पर 55-5400 का इन्होंने लो बनाया, और वो लो कौन सा है मैं आपको ये बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इन्होंने लो को टच किया था। उसके बाद से फिर इन्होंने, क्योंकि काफ़ी ये गिरते हुए आ रहे थे, और उसके बाद से फिर मार्केट में सुधार आया, कुछ दिन तक हाई बनाते रहे, लेकिन फिर इनके अंदर एक गिरावट आई। लेकिन प्रीवियस लो को इन्होंने टच नहीं किया। इस बार इन्होंने 5700 के आसपास बनाया, और फिर यहाँ से धीरे धीरे रिकवरी करते हुए इन्होंने फाइनली पहले 100 डेज के मूविंग एवरेजेस को टच करके ऊपर गए, उसके ऊपर अपने आप को सस्टेन किया, ठीक है। 100 डेज के मूविंग एवरेजेस के पास यहाँ पर देख सकते हैं, ये इन्होंने सस्टेन किया, और फाइनली 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास ऊपर प्राइस बना हुआ है। दोस्तों, टाटा एल्क्सजाई एक लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर है, लॉन्ग टर्म का मल्टी बैगर है, निसंदेह, इसमें कोई शक की बात नहीं। आप जितने भी शेयर होल्डर को जानते हैं, या जो भी आपके एनालिसिस है, जो भी आपके दोस्त हैं, आप किसी से राय ले लीजिए, आप वो सब इस बात पर एग्री करेंगे कि लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर है। इसलिए हर एक पैरामीटर पे इसको आपको खरीदारी करना चाहिए अगर सस्ते में मिल रहा है तो, और इसको नेक्स्ट 10 से 15 साल तक के लिए होल्ड करना चाहिए। देखिए, मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपने कहीं इस जगह पे माल उठा के रखा हो, इस जगह पे ले लिया हो, इस जगह पे ले लिया हो, तो किसी भी तरीका, किसी भी टाइम पर पैनिक मत कीजिएगा, ठीक है। पैनिक मत कीजिए। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि इस पीरियड में और क्वांटिटी ऐड कीजिए। मान लीजिए पहले आपके पास 100 क्वांटिटी था, तो ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि और 10 क्वांटिटी इसमें ऐड किया जाए और अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाया जाए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना जाए, ठीक है। और नेक्स्ट 10 ईयर्स तक इसके लिए रख दिया जाए, और इसकी कंपाउंडिंग जो होगी, जब ये भागना शुरू करेगा शेयर, तब अंदाजा पकड़ना भी चाहेंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे। अगर हम ऑल टाइम हाई से अगर कंपेयर करें दोस्तों, ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें, देखिए कहाँ 11,000 का शेयर आज के डेट में आपको 7,000 के आसपास में मिल रहा है, यानी क्लियर कट 4K का डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहा है। हम इंडियन लोग हर चीज़ में डिस्काउंट प्राइस का हम बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। कोई बाजार में जाते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए और डिस्काउंट पे मिल रहा है तो बहुत हमें अट्रैक्टिव लगता है। शेयर मार्केट में भी कुछ चीज़ें हैं जो टाइम बेस पर डिस्काउंट पे मिलती है। आने वाले 1 साल के बाद अगर आप चाहेंगे भी इस प्राइस पर ढूंढने के लिए, तो 99 पॉइंट चांस है कि शायद आपको इस प्राइस पर मिलेगा ही नहीं मिलेगा। 7,000 के से प्राइस पर ये शेयर मिलेगा ही नहीं, ठीक है, आने वाले साल भर के बाद। और फिर उस टाइम पर बोला पछताएंगे कि काश मैंने इस टाइम पर ले लिया रहता, तो आज के दिन एक शेयर पर मुझे भी 4,000 का फायदा हुआ रहता। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि किसी भी हालात में मत डरिए। और अभी जो सिचुएशन है देख ले सकते हैं आप कि 200 डेज को के ऊपर प्राइस अपने आप को सस्टेन कराइए। एक रेड कैंडल के से डरने की जरूरत नहीं है, हो सकता है रिट्रेसमेंट का हो, ठीक है, रिटेस्ट कर रहा हो, रिटेस्ट करके फिर हायर हाई जाए। जब 200 मूविंग डेज के ऊपर प्राइस, किसी भी स्टॉक का प्राइस सस्टेन करने लगता है तो आने वाले वो बुलिशनेस का इशारा रहता है। मार्केट में वैसे भी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी है, बहुत ज़्यादा तेज़ी है, और ये तेज़ी भी और इस स्टॉक को सपोर्ट करेगी अपने प्रीवियस हाई की तरफ जाने के लिए। तो एक स्विंग ट्रेड भी अगर करना चाहते हैं तो 200 डेज के ये रिटेस्ट जब करें तो यहाँ पर एंट्री लेकर 100 डेज के नीचे का एसएल लगाकर आप इसमें स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट। मैं आपको रिकमेंड, मैं बहुत कम शेयर रिकमेंड करता हूँ किसी भी आदमी को लेने के लिए, लेकिन मैं खुद ही इसमें इन्वेस्टर हूँ।
तो मैं चाहूँगा कि आप भी इसमें इन्वेस्ट करें अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।